अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान कहा, अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे में फिर हो सकता है हमला। आईएसआईएस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की ओर से जारी ताजा बयान में कहा गया, काबुल में हमारे सैनिकों और निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों का पीछा करते रहेंगे, उन्हें सजा देकर रहेंगे। अमेरिका के विदेश विभाग का बयान, अफगानिस्तान में अभी करीब 350 नागरिक हमारे फंसे हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान से अमेरिका के वापस जाने की 31 अगस्त तक की ही मियाद दी है। अफगान मीडिया तुलु न्यूज की खबर, अमेरिका सेना ने काबुल एयरपोर्ट के 3 गेट समेत कुछ हिस्सों को छोड़ा, तालिबान ने कब्जा किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। अफगान के ताजा हालात पर चर्चा हुई। इस महीने तीसरी बार दोनों ने आपस में बात की है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से बातचीत की एस जयशंकर ने ट्वीट कर जानकारी दी। बताया, अफगानिस्तान मुद्दे के साथ यूएनएससी के एजेंडे पर विचारों को साझा किया। अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाले तालिबान के नेता शेर मोहम्मद अब्बास का बयान, बोला भारत हमारे लिए अहम देश, भारत के साथ अच्छे व्यापार और आर्थिक संबंध चाहते हैं। अफगानिस्तान के मुद्दे पर पहली बार बोले पीएम मोदी। अमृतसर के जलियांवाला बाग के नए स्मारक का उद्घाटन करते हुए बोले, दुनिया में कहीं भी संकट हो, भारत हमेशा अपनों के साथ खड़ा रहता है। मुश्किल चुनौतियों में भी जारी भारत का मानवता मिशन। फ्रांस की तालिबान के साथ बातचीत, राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा, मानवीय आधार पर तालिबान से जारी है वार्ता। अफगानिस्तान के कापिसा प्रांत में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों के बीच जबरदस्त लड़ाई, कई तालिबानी लड़ाकों के मारे जाने की खबर। एमपी के नीमच में हैवानियत, चोरी के शक में भीड़ ने एक आदिवासी युवक को पहले पीटा, फिर पैरों में रस्सी बांधकर पिकअप वैन से घसीटकर जान ली। अब तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी। नीमच में आदिवासी से बर्बरता पर गरमाई सियासत, पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर पूछा, एमपी में ये क्या हो रहा है। नीमच में आदिवासी से बर्बरता और हत्या को लेकर कांग्रेस ने कहा, एमपी अत्याचारियों का प्रदेश बन गया है, कानून और वर्दी का खौफ खत्म हो चुका है। बीजेपी ने कहा, दोषियों को बख्शेंगे नहीं। मुंबई में ड्रग्स पैडलर से कनेक्शन के आरोप में बॉलीवुड अभिनेता अरमान कोहली को एनसीबी ने हिरासत में लिया, जल्द गिरफ्तार किए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मुंबई में एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को गुरुवार रात पकड़ा था। उसी से पूछताछ में मिले कुछ सबूतों के आधार पर अरमान कोहली के घर पर छापेमारी की गई, फिर हिरासत में लिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया, एनडीपीएस एक्ट के तहत समन देकर अरमान के घर की तलाशी ली गई। अरमान से पूछताछ और जांच जारी, जल्द ऑफिशियली सब बताएंगे। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में सीआरपीएफ बंकर पर फिर आतंकी हमला, बंकर पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंका, किसी के घायल होने की खबर नहीं। दिल्ली कैंट में बच्ची के रेप मर्डर मामले में क्राइम ब्रांच ने पटियाला हाउस कोर्ट में 400 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। 31 अगस्त को मामले की सुनवाई। मुंबई के एंटीलिया कांड और मनसुख हिरेन केस में एनआईए ने सचिन वाजे की 2 दिन और सुनील माने की 5 दिन की हिरासत बढ़ाने की मांग की है। 4 सितंबर को दाखिल हो सकती है चार्जशीट। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस कलह में गहराता सस्पेंस, सीएम बघेल, सभी विधायक और टीएस सिंहदेव दिल्ली से रायपुर लौटे। एबीपी न्यूज से सिंहदेव ने बोले आखिरी फैसला आला कमान के पास, सुरक्षित जो भी होगा हमें मंजूर होगा। पंजाब कांग्रेस की कलह जारी, सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूर्व सीएम राजिंदर कौर भट्टल से उनके आवास पर पहुंचकर अचानक मुलाकात की। नए कयासों का दौर शुरू।
5 दिन के भीतर हो सकता है यूपी में योगी कैबिनेट का विस्तार। एबीपी न्यूज के पास संभावित मंत्रियों की लिस्ट। जितिन प्रसाद और संजय निषाद के अलावा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल को भी मंत्री बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर आज समाजवादी पार्टी पूरे यूपी में खिलाड़ी घेरा का आयोजन करेगी। खिलाड़ियों की बेहतरी के लिए आवाज उठाने का ऐलान। ट्वीट कर अखिलेश बोले, सत्ता की नींव हिलाएंगे। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सिबगतुल्ला अंसारी समाजवादी पार्टी में शामिल। मोहम्मदाबाद के पूर्व विधायक सिबगतुल्ला को अखिलेश यादव ने सदस्यता दी। यूपी के पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी की समाजवादी पार्टी में वापसी। बीएसपी छोड़कर अखिलेश के साथ आए। सदस्यता लेते वक्त आंखों से निकले आंसू। चलिए कुछ और सियासी खबरें पहुंचाएं तेज रफ्तार में। बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू का बेतुका बयान। बोले, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो देश में तालिबान सिर उठा लेगा। जनसंख्या की वजह से धरती पर बढ़ा है बोझ। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आया कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से बुलावा। तेज ने कहा, कपिल शर्मा टिकट भेजेंगे तो चले जाएंगे। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल के बयान पर विवाद। नितिन ने कहा, अगर हिंदुओं की संख्या कम हुई तो उस दिन न कोई कानून होगा न संविधान, सब हवा में दफना दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के एनकाउंटर पर पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान। कहा, सरकार रोज एनकाउंटर का जश्न मना रही है। राजनीतिक गतिविधियों को हतोत्साहित कर कश्मीरियों की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने 15 जगहों पर छापेमारी की। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। बंगाल में सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें और बढ़ी। मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला घोटाले में अभिषेक और उनकी पत्नी रुजिरा से पूछताछ करेगी ईडी। रुजिरा को 1 सितंबर और अभिषेक को 3 सितंबर को बुलाया गया है। भतीजे अभिषेक बैनर्जी को ईडी के नोटिस पर सीएम ममता का बीजेपी पर हमला। कहा, हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल करके नहीं डरा सकते। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। अभिषेक बैनर्जी ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, टीएमसी हर उस राज्य में जाएगी जहां बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या की। अधिकारों के लिए हम अपने खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। पीएम मोदी ने अमृतसर के जालियांवाला बाग का नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है। आपको बता दें, म्यूजियम गैलरी का भी उद्घाटन किया। फिर से बनाया गया है जालियांवाला बाग का स्मारक। जालियांवाला बाग के नए परिसर का वर्चुअली उद्घाटन करते हुए पीएम मोदी बोले, यह नया परिसर नई पीढ़ी को आजादी की कुर्बानियां याद दिलाएगा। हम इतिहास को भूल नहीं सकते। पीएम मोदी ने कहा, विभाजन की त्रासदी का दर्द आज भी देश के कोने कोने में, खासकर पंजाब में महसूस किया जाता है। उस दर्द को याद करने के लिए विभाजन भयावह स्मरण दिवस मनाएंगे। आदिवासी समाज पर भी बोले पीएम मोदी। कहा, आजादी में उनका बड़ा योगदान, लेकिन इतिहास की किताबों में उन्हें उतनी जगह नहीं मिली। आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों पर काम जारी। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी से शहीद उधम सिंह की पिस्तौल और पर्सनल डायरी ब्रिटेन से वापस लाने का आग्रह किया। पीएम मोदी सुबह 11 बजे मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित करने वाले हैं। वैक्सीनेशन और अफगानिस्तान मुद्दे के अलावा स्कूलों के खोले जाने को लेकर भी अपनी राय रख सकते हैं पीएम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे का चौथा और आखिरी दिन आज अयोध्या में कई परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति। रामलला के दर्शन और पूजा भी करेंगे। लाठीचार्ज और गिरफ्तारी से नाराज किसानों ने दिल्ली करनाल हाईवे समेत हरियाणा में कई जगह कल सड़कें जाम की। गिरफ्तार किसानों को छोड़ा गया, तब जाकर हाईवे खुला। हरियाणा में किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। ट्वीट कर लिखा, फिर खून बहाया है किसान का, शर्म से सिर झुकाया हिंदुस्तान का। राकेश टिकैत बोले, किसानों पर करनाल में अत्याचार किया गया। सरकार का टारगेट 5 सितंबर को होने वाली मुजफ्फरनगर की किसान महापंचायत। वो चाहती है कि हरियाणा के लोग इसमें ना पहुंच पाए।
हरियाणा के अधिकारी वाले वायरल वीडियो पर किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा, ये निंदनीय है, अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरा। अधिकारी के वायरल वीडियो पर कहा, सीएम और डिप्टी सीएम के आदेश के बिना अधिकारी ऐसा बोल ही नहीं सकता। सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ के निवेश के साथ तकरीबन 2 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। झारखंड इन्वेस्टर समिट में टाटा स्टील, डालमिया भारत, आधुनिक पावर और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया समेत कई कंपनियों का राज्य में बहुत जल्द बड़े निवेश का वादा। सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में कंपनियों ने तकरीबन 10,000 करोड़ के एमओयू पर साइन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में ही बने निगरानी पोत विग्रह को कोस्ट गार्ड में शामिल किया। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट पर हुआ ये पूरा कार्यक्रम पूर्वी समुद्र सीमा के निगरानी का सुरक्षा कवच और मजबूत करेगा विग्रह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।